ज्योति बिंदु शिव ही, माता पिता बंधु सखा भी, स्वयं शंभु भगवन वो हे निराकार है, आनंद का सागर सर्वशक्तिवान है, परम सुखदाता वो भाग्य विधाता है, परमात्मा वो। ओम शांति। फिर बाबा कहते हैं विशेषता। हर एक आत्मा की विशेषता है। मेरा हर एक बच्चा विशेष है, उसका इस्तेमाल करो विश्व की सेवा के लिए, तो वो उससे आपका जो भविष्य है वो बहुत ऊंचा बन जाएगा। तो ये विशेषता। और अपनी भी विशेषता देखो, अपने में कमियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। अगर उनको देखते रहोगे तो आप में हीन भाव आएगा, मैं तो नीच हूं, दास हूं, जैसे भक्ति में सोचते रहे, अपने विकारों को देखकर और यही सोचते रहे, तो उठने का उनमें चांस ही नहीं रहा। लेकिन अपनी विशेषता देखो कि मैं जैसा भी हूं तैसा हूं, बाबा का हूं, और मेरे में ये विशेषता तो है, इसको मैं काम लाऊं। तो अपनी भी विशेषता देखो और दूसरों की भी विशेषता देखो। दूसरों की भी कमियों कमजोरियों को मत देखो, क्योंकि आपका जीवन किस पर आधारित है, जैसा आप देखोगे वैसा आप बनोगे। ये आंख जो खिड़कियां हैं, वो कहते हैं, जैसे आमतौर से कहते हैं कि इफ यू वांट टू रीच ए मैन्स हार्ट यू कैन डू इट ओनली थ्रू हिज माउथ। अगर किसी आदमी के दिल तक आपने पहुंचना है तो उसके मुंह के रास्ते से पहुंच सकते हो। उसका मतलब क्या, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, खुश होगा तो आप उसके दिल तक पहुंच जाएंगे। ये लोगों का कहना है। लेकिन अगर आप कोई आत्मा में परिवर्तन चाहते हो तो जैसा आप देखते हो वैसे आप बनते हो। आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो। अगर आप दूसरों की कमजोरियां देखेंगे, आज अगर आप पर आपको लगता है कि असर नहीं होगा, कल आपको महसूस होगा आप में कमजोरी आना शुरू, अरे ये भी तो ऐसा ही है, इसको इतने साल हो गए हैं, 30 साल में इसने क्या किया है, ये फलां है, इसमें भी अभी इसमें बहुत खराबियां हैं, ये है, ये भी अभी बनाई कौन है संपूर्ण। तो आप में पुरुषार्थ की हीनता आना शुरू हो जाएगी, गिरावट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना भाई, अपनी आंख में तो तिनका भी नहीं देखते और दूसरे की आंख का तिनका देखते हैं, अपनी आंख का शैतीर भी नहीं देखते, इस तरह से। तो ये इस तरह से अगर हम देखने लगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे में बुराइयां ही प्रवेश करना शुरू कर देंगी। दीज आर द विंडोज थ्रू विच ऑल द इविल्स विल एंटर आवर माइंड। ये आंखों के द्वार से ये हमारे अंदर जो है वो घुसना शुरू कर देंगी बुराइयां, अगर आप दूसरों की बुराइयां देखोगे। इसको बाबा कहते हैं सी नो इविल। दूसरों की बुराई मत देखो, उनकी विशेषता देखो, एप्रिशिएट करो कि ये इसमें बाबा ने इसको चुना है, देखो इसकी ये विशेषता है, इसको चुना है, देखो इसकी ये विशेषता है। तो आप में वो विशेषताएं आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, जो किसी की विशेषता है उससे ईर्ष्या ना करो, क्योंकि बाबा हर एक को जो ले आया है वो कारण ही उसका ये है। अगर सभी विशेषताएं आप में थी तो दूसरे को लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप में कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए बाबा आपको लाया है। अब ये आदमी आर्किटेक्ट है, बाबा को बिल्डिंग्स भी बनवानी है, इसकी ये विशेषता है। आपकी ये विशेषता है कि आप धन से सहयोगी हो सकते हो, इसकी ये विशेषता है कि ये सेंटर पर स्थूल सेवा कर सकता है, इसकी ये विशेषता है कि ये दूसरों को ज्ञान दे सकता है। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। अगर आप ये समझोगे कि ये सारी विशेषताएं मेरे में ही हो, इसमें ये विशेषता क्यों है, तो जल जाओगे। ईर्ष्या से तो आदमी जल भुन जाता है, जैसे बैंगन का भुर्ता बन जाता है, आपका भी भुर्ता बन जाएगा अगर वैसे सोचोगे तो। ईर्ष्या तो ऐसी चीज है। तो 8वां मैंने बताया विशेषता। ओम शांति।